मास्टर साहब, अभी हाल ही में जो ये घटना हुई है हाथरस वाली, जी इसने बहुत दिल को झकझोर कर दिया है। अंतरात्मा बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि ये अंधविश्वास के कारण हुआ है। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। देखो, ये बहुत दुखद घटना है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक तरीके से कलंक जैसा है। जी। देखने में ऐसा पाया गया है कि चंद साधु सन्यासियों को छोड़कर जो हमारे ये धर्मगुरु बनते हैं, इनमें ज्यादातर ढोंगी और आडंबर वाले होते हैं। ये पब्लिक को इकट्ठा करके अपने जाल में फांसने का काम करते हैं। बिल्कुल सर। ये जो है ईश्वर का नाम नहीं लिवाते लोगों से, ये अपनी पूजा करवाते हैं। हर कार्य में अपना नाम मतलब आगे रखते हैं। और लोग भी ये सोचते हैं किसी श्रेष्ठ काम को करने में भी इनकी इच्छा जरूरी होती है। अगर ये मना कर देते हैं तो लोग उस कार्य को नहीं करते, इनको विशेष मानते हैं। चंद साधु सन्यासियों को छोड़कर बाकी जो सन्यासी ये हैं पाखंडी ढोंगी हैं। पहले भी सरकार ने कई बार इन पर नकेल कसी है और अब मैं फिर से सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जो इस टाइप के जो बाबा बनते हैं और सनातन धर्म को पतन की तरफ ले जा रहे हैं, तो इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। एक संत रामपाल जी हैं, जेल में भी हैं। वो सतलोक अलग बताते हैं, परमात्मा को जो है साकार बताते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब भटकाव में भटक रहे हैं अज्ञान के कारण। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों चीज अनादि हैं। वेदों के अनुसार परमात्मा जर्रे जर्रे में व्यापक है। पूरी सृष्टि के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें किसी साधु संत या किसी धर्मगुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज निराकार है। मनुष्य को वेद के अनुसार अपने कर्म श्रेष्ठ करने चाहिए, वो ही ईश्वर की पूजा है। वेदों के अंदर साफ लिखा है कि कर्म ही पूजा है। और जो मनुष्य कर्म श्रेष्ठ नहीं करता, वो चाहे कितने ही बड़े साधु सन्यासी के पास चला जाओ, कहीं उसके कष्ट मिटने वाले नहीं है। कर्मों का फल तो मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश की बहुत निंदनीय घटना है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसे ढोंगी पापी महात्माओं को जो बाबा बने हुए बैठे हैं, धर्म के नाम पर एक आडंबर खड़ा कर रहे हैं, इनको कठिन से कठिन सजा देकर इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। और पब्लिक से ऐसा अनुरोध करता हूं कि आप किसी के अंधविश्वास में मत फंसिए। वेदों की शिक्षा का अध्ययन करिए, अपनी संतानों को वेद पढ़ाइए। सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक वेद हैं। वेदों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन चलता है, अन्यथा बाकी कुछ नहीं है। सही बात है।